लेक्चर 2 पाठ विद्युत। पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब, और उसमें पढ़ा था फिर विद्युत आवेश। आवेश हमने पढ़े थे दो प्रकार के, ऋणावेश और धनावेश। प्लस प्लस वाले हैं जो, वो तो धनावेश, और जो नेगेटिवली चार्ज है मतलब माइनस के हैं वो ऋणावेश। और उनकी एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि समान चार्ज एक दूसरे को, समान आवेश एक दूसरे को प्रकर्षित करते हैं और असमान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है। आज दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे चालक, कुचालक और विभवांतर, विभव, विद्युत विभव के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं चालक के बारे में, चालक और कुचालक। चालक और कुचालक, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सबसे पहले परिभाषा है चालक की। कंडक्टर, चालक वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेशों को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। अब कुचालक की भी परिभाषा है यहाँ पे, उदाहरण जैसे देख लीजिए चालक के, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, जितने भी धातु हैं हमारे, वो सब अच्छे चालक होते हैं। अब कुचालक में देखिए, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेशों को प्रवाहित नहीं होने देते, उन्हें कुचालक कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि चालक में और कुचालक में एक चीज एक जैसी है, वो है आवेश। चालक में क्या है, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेशों को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। तो चालक में भी और कुचालक में भी दोनों के अंदर आवेश होते हैं, पर जिसके अंदर आसानी से आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, प्रवाहित हो जाए, उन्हें चालक कहते हैं। और जिनके अंदर आसानी से ना हो पाए, उन्हें कुचालक कहते हैं। अब कुचालक के कुछ उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, प्लास्टिक, रबड़, सूखी लकड़ी, ये सब कुचालक के उदाहरण हैं। और चालक के उदाहरण लोहा, तांबा, चांदी, सोना, जितने भी हमारे पास धातु हैं। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी कुचालक की तरह व्यवहार करती है, पर अगर ये लकड़ी गीली हो जाए तो वो एक चालक की तरह व्यवहार करती है। ये उदाहरण है कुचालक के। अब यहाँ पर एक नोट है, पहला, अच्छे चालक धारा के प्रवाह का कम प्रतिरोध करते हैं, मतलब धारा को प्रवाहित होने में उनका कोई प्रतिरोध नहीं होता। पर कुचालक के अंदर क्या होता है, दूसरा नोट लिख रखा है कि कुचालक धारा के प्रवाह का अधिक प्रतिरोध करते हैं, मतलब उसमें खेद होता है, रुकावट होती है। इस वजह से कुचालक के अंदर से आवेश अच्छी तरह से प्रवाहित नहीं होते और चालक के अंदर प्रवाहित हो जाते हैं। अब किसी भी धातु का चालक बनने का मुख्य कारण क्या होता है, हमें पता है कि मतलब जितने भी हमारे कुचालक हैं और चालक हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे धातुओं के अंदर पाए जाते हैं। इसी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही हमारे धातु वगैरह क्या बनते हैं, चालक बनते हैं। अब अगला टॉपिक है विद्युत। दो प्रकार की होती है, पहली स्थैतिक विद्युत और दूसरी धारा विद्युत। अब एक स्थैतिक विद्युत और धारा विद्युत, इन दोनों की परिभाषाएं देखेंगे, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पर जाएंगे। अब देखिए स्थैतिक विद्युत, इसकी परिभाषा कैसी है, क्या लिखी हुई है। जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में हो तो इस प्रकार की विद्युत को स्थैतिक विद्युत कहते हैं। स्थैतिक विद्युत को इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें जो आवेश है वो प्रवाहित नहीं हो रहे हैं, ना किसी बैटरी वगैरह से, किसी चीज से वो जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ दूसरे नंबर की है धारा विद्युत, इंग्लिश में से बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी।
इसकी परिभाषा क्या है? जब विद्युत आवेश गति में हो तो इस प्रकार की विद्युत को धारा विद्युत कहते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत विभव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी परिभाषा क्या है? किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को V से निरूपित किया जाता है। अब ये तो परिभाषा है, इसे एक बार समझेंगे। कोई एक धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज हमारा अनंत पर रखा हुआ है, अनंत। अब इसे अनंत से विद्युत क्षेत्र, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, इसे विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य किया जाएगा उसे विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का फॉर्मूला है P इक्वल टू W/Q। जितना कार्य किया गया और जितनी हमारा आवेश की मात्रा को उसे कहते हैं विद्युत विभव। अगला टॉपिक विभवांतर। अब इसे इसकी परिभाषा है किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को भी V से ही निरूपित किया जाता है। अब इसे समझेंगे। ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। किसी एक बिंदु A से B तक किसी आवेश को लेके आने में जितना कार्य किया जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है। जितना कार्य किया जाएगा उसे विभवांतर कहेंगे। विभवांतर का फॉर्मूला भी सेम है, V बराबर W/Q।